क्या है? सुरक्षित शनिवार। हर शनिवार को है ना कुछ न कुछ हम लोगों को बचाव बताया जाता है, आपदा के बारे में या फिर कुछ भी सुरक्षा के बारे में, कोई भी बीमारी के बारे में, उसका सुरक्षा कैसे होगा, उसको मतलब कैसे निवारण होगा। तो उस हिसाब से आज हम लोग जो है सुरक्षित शनिवार में क्या जानेंगे कि दीपावली, अभी हम लोगों का पर्व क्या आने वाला है? दीपावली। तो दीपावली आने वाला। अब दीपावली में लोग क्या करते हैं, है ना, सब क्या क्या करते हैं? पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं, है ना, जो अच्छी बात नहीं है उतनी, क्या? पटाखे जलाना। हम लोग मज़ा तो बहुत आता है, खूब धूम धड़ाका एकदम खूब मज़ा आता है ना। जितना तरह तरह का जितना आवाज़ करने वाला मिल जाए उतना ही अच्छा होता है। लेकिन ये पटाखे जो है हमारे पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं, प्रकृति के लिए भी और हमारे खुद के लिए भी। इनसे बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। हम लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब जैसे कि सबसे पहले पटाखे छोड़ने से क्या होता है? धुआं निकलता है। धुआं निकलने से क्या होता है? सबसे पहले हम लोगों को जो सीधे, है ना, जो हम लोग सांस लेते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन सांस जो हम लोग लेते हैं, उसमें क्या होता है? पूरे वातावरण में क्या होता है? धुआं फैल जाता है। धुआं फैल के वो हमारे फेफड़ों में अंदर चला जाता है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो हम लोगों को अस्थमा का बीमारी, दमा का बीमारी, ये सब भी हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा चीज़ क्या हो गया? चारों तरफ, है ना, धुआं उस दिन फैल जाता है। धुआं फैलने से पूरा वातावरण जो है वो पूरा प्रदूषित हो जाता है। पेड़ पौधों को भी इससे काफ़ी दिक्कतें होती है और जानवरों में भी इस पर ये असर देखने को मिलता है। श्वास के साथ साथ हम लोग को और कौन सी बीमारियां हो जाती है ना। जगह जगह त्वचा में भी रैशेस पड़ने लगता है, आँखों में भी जलन होने लगती है। पूरा ऐसा लगता है जैसे आँख फूट जाएगा, एकदम से आँख में लाल हो जाएगा, एकदम आँख से दिखेगा नहीं धुआं के कारण। धुआं के कारण से किसकी वजह से? पटाखों की वजह से। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें कोई भी पर्व और त्यौहार हम लोग उल्लास के लिए मनाते हैं कि भाई हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उसमें मतलब तरह तरह का हम लोगों को क्या, वैसे भी हमारा देश पूरा त्योहारों से भरा पड़ा है। हर जगह अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। तो वैसे ही दीपावली भी जो है उनमें से एक है। तो ये बहुत ही सुंदर और पवित्र त्यौहार, तो इसको हम लोग पवित्र की तरह ही मनाना चाहिए। इसमें ज़्यादा हम लोगों को शोर शराबा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन 2-3 चीज़ों का ख्याल रख के हम लोग इसको अच्छे तरीके से मना सकते हैं। जितना हो सके पटाखों का कम यूज करें, है ना, पटाखों का कम यूज करें। अगर जरूरत हो तो आजकल इको फ्रेंडली, है ना, इको फ्रेंडली भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि जो कि पर्यावरण को सोच में करके बनाया जाता है, उसको हम लोग उन पटाखों का यूज कर सकते हैं जिससे कि मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। दूसरी चीज़ है, कभी भी अगर पटाखा वगैरह जला भी रहे हैं तो कभी भी भीड़ में इसको बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। इसको कहाँ जलाना चाहिए? ऐसा सुरक्षित जगह, और हमेशा और बड़ों के साथ मिलकर, वहाँ पे कोई बड़ा हो जो हम लोग गाइड करता हो कि कैसे पटाखे चलाने हैं। और कभी भी भीड़ वाले इलाके में नहीं जलाना चाहिए। कभी भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखे भी नहीं छोड़ने चाहिए, और बहुत ज़्यादा मात्रा जो जिसमें धुआं निकलता उन पटाखों को भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या होता है इससे कि जो मतलब अभी बाजार में जो है बहुत सारे ऐसे पटाखे आते हैं जिसमें कि कम धुआं निकलता है, जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है। ऐसे पटाखों को हम लोगों को खरीदना चाहिए। वो और जितना हो सके चारों तरफ मिट्टी का दिया जलाएं, वो हमारे देश का है और पर्यावरण को भी सुरक्षित रहता है। अगर है ना, रंगोली बनाएं, मिठाइयाँ बांटें, खूब खेलें कूदें, है ना, इस तरह से हम लोग अपने त्यौहार को अच्छे तरह से सुरक्षित रखें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम धमाका करके ही पूरा अच्छी तरह से त्यौहार को मना सकते हैं, क्योंकि अगर उससे सब लोगों को जैसे हानि होती है वैसे कार्य को हमें कभी नहीं करना चाहिए। तुम लोगों को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हमारा अगर पर्यावरण सुरक्षित होगा तो हम भी सुरक्षित होंगे, हम भी
सुरक्षित होंगे। और अगर हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा तो हम भी प्रदूषित होंगे, उसका सारा असर हम पे भी पड़ेगा। पर्यावरण असुरक्षित रहेगा, हम भी बीमार पड़ेंगे, तरह तरह का रोग, त्वचा संबंधित, आंखों संबंधित, पूरा है ना, स्वास्थ्य संबंधित हर तरह का बीमारी होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जितना हो सके हमें इन व्यवहारिक चीज़ों से बचना चाहिए, है ना। और जितना हो सके सेफ तरीके से, सुरक्षित तरीके से मनाना चाहिए। तो दिवाली में तुम लोग 2-3 चीज़ क्या क्या करोगे, है ना। अच्छे तरीके से मनाएंगे, भीड़ भाड़ में पटाखे नहीं छोड़ेंगे, अगर छोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत, है ना के बराबर, जिसमें कि कम धुआं निकले, या सुरक्षित जगह पर जा करके हम लोग त्योहार का लुत्फ उठाएं। समझ में आया? क्या क्या करोगे अब तुम लोग हमको बताओ तो जरा। भीड़ भाड़ में भड़ाका नहीं फोड़ेंगे और जितना हो सके ना से बराबर हम लोग को भड़ाका फोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, जिससे कि किसी को नुकसान ना हो, हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहे, है ना। इस तरह से हमें जो है वो दिवाली का त्योहार स्वास्थ्य और सुरक्षित तरीके से मनाना चाहिए, है ना। समझ में आ गया?